हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयर नॉलेज हब। दोस्तों, आज लाखों युवा की पसंदीदा बाइक रॉयल इनफील्ड है, लेकिन लाखों में शायद 10 को भी रॉयल इनफील्ड का इतिहास नहीं पता होगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रॉयल इनफील्ड एक काफी बड़ा ब्रांड है और आज के समय में हर किसी चाहत बन चुका है। तो चलिए जानते हैं कि कितनी कड़ी मुशक्कत के बाद आज रॉयल इनफील्ड का नाम बाजार में छाया है। रॉयल इनफील्ड का पुराना लोगो पर एक तोप बना हुआ था और इसकी टैग लाइन थी, तोप की तरह दिखने वाली और गोली की तरह चलने वाली। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत सबसे पहले एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के मालिक इंडियन बिजनेसमैन के साथ मिलकर की थी। उस वक्त उस कंपनी का नाम पेरिस साइकिल कंपनी थी। इस कंपनी की शुरुआत एल्बॉर्ड ने अपने दोस्त डब्ल्यू के साथ मिलकर 1890 में की थी। कुछ समय बाद एल्बॉर्ड लंदन गए और वहां उन्होंने एक जगह का नाम एनफील्ड सुना और इसी आधार पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पेरिस साइकिल कंपनी से बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रख दिया। भारत में एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग सन 1949 में ही आ गई थी, लेकिन 1955 में इस कंपनी का नाम बाजार में जाना गया। सन 1994 में आयशर ग्रुप ने रॉयल इनफील्ड को खरीदकर हेड ऑफिस चेन्नई में स्थापित किया। शुरुआती दौर में रॉयल इनफील्ड रूस की सरकार के लिए काम किया करती थी। वो रूस की सरकार को बाइक बनाकर दिया करती थथी। इस कंपनी की शुरुआती दिनों में इसको हथियार बनाने वाली कंपनी के रूप में शुरू किया गया था और इसने बाजार में रॉयल राइफल बनाकर उतारा। 1965 में भारत सरकार ने अपनी पुलिस और सेना के लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल के लिए सोचना शुरू कर दिया, देश की सीमा में गश्त और अन्य कार्यों के लिए। इसके लिए बुलेट सबसे अच्छी बाइक के रूप में चुना गया था। रॉयल इनफील्ड ही एक ऐसी कंपनी है जिसकी बाइक भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की जाती है। रूस की सरकार के लिए काम करने के बाद रॉयल इनफील्ड ने अपनी बाइक ब्रिटेन को भी भेजी थी। अगर ब्रिटेन से लेकर भारत तक के पूरे प्रोडक्शन को जोड़ा जाए तो रॉयल इनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है जो अभी भी प्रोडक्शन कर रही है। बुलेट 350 सीसी सबसे लंबे समय तक चलने वाला मोटरसाइकिल का मॉडल है। 1955 से इसने अपनी पकड़ बाजार में बनाई हुई है। 350 सीसी की सफलता को देखते हुए रॉयल इनफील्ड ने बाजार में 400 सीसी की बुलेट भी निकाली थी, जो बाजार में आज भी अपना धाक जमाए बैठी है। टू व्हीलर्स में डिस्क ब्रेक डालने की शुरुआत भी रॉयल इनफील्ड ने ही की थी। और दोस्तों, रॉयल इनफील्ड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भी बुलेट सप्लाई करती है। आज भारत में बुलेट की डिमांड बढ़ती जा रही है और ताज्जुब की बात यह है कि जिस देश ने इसकी शुरुआत की आज वहां बुलेट का उत्पादन बिल्कुल बंद है। रॉयल इनफील्ड जितनी दिखने और चलने में दमदार है उतनी ही इसकी आवाज भी दमदार है और फिर यह अपनी आवाज के लिए ही जानी जाती है। शुरुआती दौर में रॉयल इनफील्ड सिर्फ काले रंग में आती थी, लेकिन अब यह बाजार में कई रंगों में मिलती है। पहले यह बुलेट सिर्फ भारत के जवानों के पास देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह भारत की युवा की पहली पसंद बन चुकी है। 1990 में इनफील्ड इंडिया ने एक डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल निकाली थी जिसका नाम टॉरस था, बट अनफॉर्चुनेटली यह मोटरसाइकिल कंपनी को ज्यादा सफलता नहीं दिला पाई, इसलिए 2002 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। जितनी हार्ली डेविडसन बाइक पूरी दुनिया में बेची गई है उससे कहीं ज्यादा बाइक रॉयल इनफील्ड ने भारत में बेच दी है। शुरुआती दौर में बुलेट ज्यादा बिकती नहीं थी, लेकिन अब सफलता इतनी मिल चुकी है कि इसकी बुकिंग 6 महीने पहले डालनी पड़ती है। 1955 में भारत में आई कंपनी रॉयल इनफील्ड का टर्निंग पॉइंट सन 2000 में आया, जब 26 साल के सिद्धार्थ पॉल ने इस कंपनी के सीईओ का पद संभाला। जिस वक्त सिद्धार्थ सीईओ बने थे उस समय कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चल रही थी। उन्होंने अपनी समझदारी से बुलेट के मॉडल में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए और फिर रॉयल इनफील्ड को इसकी खोई पहचान लौटाई। डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से इसे बाजार में ले जाया गया और युवाओं की चाहत से जुड़े हर एक फीचर इसमें डाला गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, एक समय जब रॉयल इनफील्ड कंपनी बंद होने के कगार पर थी और आज एक समय है कि जब करोड़ों युवा के दिल का धड़कन बन चुका है और आज हर युवा की चाहत होती है कि उनके घर में कम से कम एक रॉयल इनफील्ड जरूर हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।